स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 का पेपर साइंस का, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्कर्वी रोगों का प्रमुख लक्षण क्या है। तो स्कर्वी रोगों का प्रमुख लक्षण क्या है बच्चों? ए वाला आंसर है इसका, मसूड़ों से खून निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह परीक्षण आलू में स्टार्च या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? तो जल में कौन सा पदार्थ पूर्णतः विलेय है बच्चों? नमक है, जो पूरा जल में घुल जाता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि जल में नमक मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों को देखकर निम्न प्रेक्षण देखे। उसने कौन से प्रेक्षण देखे हैं बूझों ने? तो बूझों ने, ये पूरे राइट है बच्चों, 1 2 3 4 कि यह पौधा स्वयं सीधे खड़ा नहीं होता। जैसे मनी प्लांट का पौधा देख लो, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सहारे की ज़रूरत पड़ती है उनको। इसका तना कमज़ोर एवं मुलायम होता है। हाँ ये भी बात सही है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। ये इसका उदाहरण है बच्चों मनी प्लांट। मनी प्लांट का ये पूरे उदाहरण है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 1 2 3 4 बात, चारों बातें इसमें क्या है? सही है। 1 2 3 चारों बात राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खालिस्तान बनाना है हमको, जिसमें पहला प्रश्न है, विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ये एक त्वचा रोग है। कुछ पदार्थ जिनको खरोचना कठिन होता है कौन सा पदार्थ कहलाते हैं? जिनको खरोच भी नहीं सकते आप, ऐसे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तो वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कांच पारदर्शी होता है, जबकि तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी होता है। तेल लगा कागज क्या होता है बच्चों? पारभासी होता है, जो जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? पत्ती से वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न आ चुके हैं अब। मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? तो मक्खन निकालने की विधि ये रही पहले का उत्तर। तो मक्खन मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा लिखाया जाता है। ठीक है, मक्खन किस विधि से निकाला जाता है? अपकेंद्रण या मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ का, दुकानदार बिस्कुट तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पात्रों में क्यों रखते हैं? तो दुकानदार इनको कांच के इसमें क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है, दुकान में बोतल कांच के पदार्थ से बनाई जाती है, क्योंकि कांच की बोतलों में खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसीलिए बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थ किस में रखे जाते हैं? कांच के बोतल में रखे जाते हैं, कांच की बरनी में रखे जाते हैं, जिसमें पदार्थ को आसानी से देखा भी जा सकता है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, खनिज लवणों के सामने उनके स्रोत के नाम लिखकर सारणी को पूर्ण बनाइए। तो आयोडीन किससे मिलता है? तो आयोडीन नमक से मिलता है। तो उसके सामने के डब्बे में क्या लिखना है आपको? नमक लिखना है। फास्फोरस किससे मिलता है? तो फास्फोरस दही से मिलता है। लोहा किससे मिलता है बच्चों? तो लोहा पालक से मिलता है। और कैल्शियम किससे मिलता है? तो कैल्शियम मिलता है दूध और दालों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसला जड़ का चित्र बनाइए और पर्णवृत्त क्या है? तो इसका आंसर ये रहा,
ये मूसला जड़ का चित्र है। ये मूसला जड़, जो मूली की जड़ें होती सीधी सीधी जाती है, मूसला जड़ कहलाते हैं, और ये रेशेदार जड़ है। इन दोनों के चित्र बनाना है आपको, ये देखो ऐसा, और समझाना है कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ किसे कहते हैं। इसके बाद का प्रश्न था पर्णवृंत कहलाता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। उसका चित्र भी देख लीजिए पर्णवृंत का, ये पर्णवृंत कहलाता है, ये वाला भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है जो पत्ती। आगे का प्रश्न आप वहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद पूरे आंसर यहाँ मैंने लाइन से लगा के रखे हैं, आप क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 इनको पढ़ लीजिए और मैंने लाइन से बना के रखा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सारे बने हुए हैं लाइन से। इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, ये है। ये क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाई है। लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी से कुर्सी, मेज, अलमारी, घर, दरवाज़ा बनता है। कागज़ से क्या बनता है? पुस्तक, कॉपी, खिलौने, समाचार पत्र। चमड़ा से चप्पल, जूते, पट्टा, बैग। प्लास्टिक से ग्लास, बाल्टी, खिलौने, प्लेट। रुई से कपड़ा, रजाई, तकिया, धागा आदि बनता है। ये एक प्रश्न आया आपको, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करें? तो रेत और जल के मिश्रण से रेत को निस्तारण की विधि द्वारा पृथक करते हैं। रेत के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाख से आप क्या समझते हैं? शाख मतलब होता है झाड़ी को कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के प्लेटों में केतली की सहायता से वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया को चित्र ही समझाइए। तो ये चित्र सहित है आंसर इसका, संघनन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, कमजोर तने वाले पौधे सीढ़े खड़े क्यों नहीं होते हैं? विसर्पी लता कहलाते हैं। ये विसर्पी वाला है। ये देखो मनी प्लांट का पौधा जो होता है, ये दोनों टाइप के हैं। ये विसर्पी लता है, कद्दू के, लौकी के विसर्पी लता होते हैं, और ये आरोही लता होते हैं, ये आगे बढ़ते जाने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन था, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो संतुलित आहार पोषण संबंधी आवश्यक पूरा करता है। ये पूरा आंसर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न था मांड वाला, ये देखिए मांड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये, मांड के लिए परीक्षण। फिर क्वेश्चन था, पौधे के लिए विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? यदि पौधे को रंगीन जल में रखा जाता है तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? यह है पुंकेसर वाला भाग, पुंकेसर का चित्र है ये। और ये वाला चित्र किसका है? स्त्रीकेसर का। ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा कक्षा 6वीं का। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देवें।
ताकि आपका आगे के क्वेश्चन पेपर और आंसर सहित मिल पाए। धन्यवाद।